प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल, बीपीओ ओझा रामदासपुर, समाजशास्त्र कक्षा 12 एवं कक्षा 11 के लिए इसमें अगले टर्म पे मैं आपको बता रहा था नातेदारी क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगा नातेदारी की श्रेणियां, कितने प्रकार की नातेदारी होती है। तो हमने बताया था ये नातेदारी व्यवस्था का जन्म आदिम साम्यवादी व्यवस्था के बाद ही प्रारंभ हुआ है। अगर इसका सही ढंग से प्रयोग देखा जाए तो जब से विवाह परंपरा की शुरुआत हुई है तब से नातेदारी प्रारंभ हो गई है। तो ज्यादातर नातेदारियां आज समाज में विवाह के बाद ही प्रारंभ होती है। मर्डॉक ने, एक राइटर हैं मर्डॉक, इन्होंने नातेदारी की 3 श्रेणियां बताई है। वह कौन से है? नंबर 1 प्राथमिक नातेदारी। प्राथमिक नातेदारी या रक्त संबंधी नातेदारी, यानी जैसा कि नाम से ही कंफर्म हो रहा है, प्राथमिक नातेदारी अथवा रक्त संबंधी नातेदारी, यानी जिनका ब्लड ग्रुप मैच करता हो, रक्त आपस में मेल खाता हो, इस प्रकार की रिश्तेदारी प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत आता है। इसमें इस नातेदारी में रक्त संबंधी में जैसे इसमें 8 प्रकार की नातेदारियां आती हैं, जिसमें अगर देखा जाए तो नंबर 1 पिता पुत्र, नंबर 2 माता पुत्र, नंबर 3 भाई भाई, नंबर 4 भाई बहन, नंबर 5 बहन बहन, नंबर 6 पिता पुत्री, नंबर 7 माता पुत्री, यानी ये 7 प्रकार की जो नातेदारियां हैं ये रक्त संबंधी हैं, या यूं कहिए कि प्राथमिक संबंधी या रक्त संबंधी नातेदारी के अंतर्गत ही आते हैं। इसमें जो 8वां प्रकार है वह विवाह संबंधी नातेदारी, विवाह संबंधी नातेदारी। इस तरह से यह प्राथमिक नातेदारी के अंतर्गत 8 प्रकार की नातेदारियां आती हैं इसमें। तो इस तरह से विवाह के बाद ही ये 7 प्रकार की नातेदारियां आपको देखने को मिल रही हैं। इसके बाद मर्डॉक ने बताया है द्वितीयक संबंधी नातेदारी, द्वितीयक संबंधी नातेदारी, यानी द्वितीयक संबंधी नातेदारी पूरी तरह से विवाह पर आधारित है।
जैसे एक परिवार है, परिवार में यदि किसी का विवाह होता है, विवाह के बाद जो रिश्ते बनते हैं बच्चों के, या यूं कहा जाए कि जो प्राथमिक से थोड़ा हट के हैं, वह द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। जैसे चाचा, चाची, भाभी, नानी, नाना, मामी आदि, ये सब द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। इसलिए कि जैसे विवाह के द्वारा जो संबंध जुड़ जाते हैं, उसके बाद जो संबंध प्रारंभ होता है वह द्वितीयक नातेदारी के अंतर्गत आता है। चाचा, चाची, नाना, नानी, मामा, मामी, ये सब द्वितीयक संबंधी नातेदारी है। इसके बाद मर्डॉक ने तीसरा बताया है तृतीयक संबंधी नातेदारी। तृतीयक संबंधी नातेदारी द्वितीयक में अगर देखा जाए तो इसमें जो है, जैसे पिताजी के पिता जो हैं, ये द्वितीयक संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक संबंधी नातेदारी के अंतर्गत इसमें विवाह संबंध के द्वारा ही ये क्रम आगे बढ़ता हुआ प्रारंभ होता है। जैसे पत्नी हमारी क्या है, द्वितीयक संबंधी नातेदारी। साला हमारा क्या है, द्वितीयक संबंधी नातेदारी। साली हमारी क्या है, द्वितीयक संबंधी नातेदारी। तृतीयक संबंधी नातेदारी में कौन आएगा, साले का लड़का। साले का लड़का ये तृतीयक संबंधी नातेदारी है। साली का लड़का ये भी तृतीयक संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से मर्डॉक ने 3 प्रकार की नातेदारी बताई है, लेकिन इन्होंने प्राथमिक में 8 प्रकार की नातेदारी बताई है। द्वितीयक में 33 प्रकार की नातेदारी बताई है। द्वितीयक में 33 प्रकार की नातेदारी बताई है और तृतीयक में 134 प्रकार के नातेदारी का वर्णन हुआ है। यानी ये क्रम जैसे बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से नातेदारियों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो नातेदारी का जो चैप्टर है फिलहाल इतना डीपली नहीं है, जितना मैं बता दे रहा हूं उसमें सिर्फ एक पॉइंट है, नातेदारी क्या होती है, नातेदारी क्या है। लेकिन हम आपको और थोड़ा आगे को ध्यान में रखते हुए हम इसमें आपके प्रकार भी बता दे रहे हैं और इसमें जितने राइटर हैं उतने प्रकार के नातेदारी के संबंध में बात कही है। लेकिन सबसे ज्यादा सुटेबल नातेदारी पर मर्डॉक ने ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो उन्हीं के आधार पर हमने ये आपको 3 प्रकार की नातेदारियों के संबंध में बताया है। अब आगे अगले टर्न पर इसके आगे की बात मैं करूंगा जो अगले चैप्टर में है। इसमें जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। धन्यवाद।